जिस कोचिंग में लड़कियां पढ़ने जाती है उधर गाछी है। किसी को बाथरूम जाना होता होगा तो उधर जुआड़ियों का अड्डा है, शराबियों का अड्डा है। लेकिन कभी भी मुखिया जी लोग नहीं सोचे हैं ना कि यहाँ एक शौचालय होना चाहिए, जबकि वहाँ भूमि उपलब्ध है। ये मुखिया जी लोग यही करते हैं कि ये नाजायज़ हैं, इनके घर में 10 वोट है और वो जायज़ है, उनके घर में 1 वोट है। तो ये नाजायज़ वाले का सपोर्ट करेंगे और जायज़ वाले को भला बुरा कहेंगे। तो यही राजनीति होती है हमारे यहाँ। चलिए, क्या अपने पंचायत में दौरा आगे बढ़ रहा है। ऐसे तो बहुत सारे प्रत्याशी हर एक गांव से निकले हुए हैं, लेकिन कुछ लोग झूठ बोल के अपना वोट बिटोरते हैं और जीतने के बाद पूरे गांव से विलुप्त हो जाते हैं। चलिए, हम अभी पांडेपुर पंचायत में आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे नेताजी हैं जो कि पूरे गांव का नेतृत्व करने के लिए खड़े हुए हैं। इनका सहयोग भी पहले से पूरे पंचायत में रहता है, हर एक काम को देखते हैं, समाज सेवा भी करते हैं। तो इनसे बात करते हैं कि किन मुद्दाओं के साथ ये पंचायत में उतरे हुए हैं। स्वागत है सिवान न्यूज में आपका। जी, सबसे पहले हम आप लोगों को धन्यवाद देंगे सिवान न्यूज, आप हमारे पास यहाँ चल कर के आए। देखिए, मेरा मुद्दा है, हमारे पंचायत में कहीं सड़कें नहीं हैं। अच्छा, आप जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ का दशा देख लीजिए। ये बरसात में यहाँ मैंने कमर भर पानी हो जाता है। और ये देखिए सामने घर है, नींव देखिए कितना ऊंचे लोग बनाए हैं। यहाँ आने के लिए सड़क नहीं है। इस पंचायत में ऐसे भी घर हैं, आप लोगों ने देखा होगा, व्हाट्सएप पे हमने डाला था कि आज भी कई परिवार यहाँ कुएं का पानी पीने के लिए मजबूर है। सरकार नल जल की योजना लाई थी, वो कितना सक्सेस हो पाया है आपके पंचायत में? देखिए, हमारे यहाँ नल जल के पानी तो किसी को नसीब नहीं हुआ है, टोटी लग गया है कहीं कहीं। हाँ। वो भी चोर चुरा लिया है। तो ये उसका रिपेयरिंग का भी पैसा मुखिया जी खा गए होंगे। 1-2 वार्ड का ये समस्या या पूरे पंचायत में है? हाँ। अभी चुनाव आया है तो कहीं कहीं वार्ड साहब लोग चुनाव जीतने के लिए पानी चला रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हम तो 24 घंटा पानी चलाते हैं। अच्छा। जबकि सरकार का ऐसा कोई नियम नहीं है कि 24 घंटा बिजली गवाइए और 24 घंटा पानी चलाइए। हमारे यहाँ बहुत समस्या है। देखिए, मैं बरसात का समय था अभी, तो पूरे पंचायत में हम लोग 8 प्रत्याशी हैं मुखिया के। 8 प्रत्याशी कीचड़ में आते जाते थे, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। वर्तमान मुखिया जी भी आते जाते थे, लेकिन उनका भी ध्यान नहीं किया। मुखिया जी देखिए, एक दिन एक औरत मेरे सामने गिर गई मोटरसाइकिल से। एक छोटा सा लड़का लेके जा रहा था, उसके गोद में एक बच्चा भी था, उसका पैर जल गया। मैं दूसरे घर से कोलगेट ला करके उसको लगाया, पानी ला करके उसको मैंने साफ़ सुथरा किया, मैंने पाक। उसके बाद उसी दिन पूरे पंचायत में 72 टेलर राबिस, चुनाव से पहले, चुनाव के घोषणा से पहले 72 टेलर राबिस, 30 टेलर टुकड़ा चेमनी से खरीद करके जहाँ जहाँ खराब था वहाँ बिछवाया। कहीं भी चलने के लिए जगह नहीं था। चलिए, ऐसा भी होता है कि मुखिया बहाना बनाते हैं कि यहाँ पे भूमि विवाद के कारण सड़क नहीं बन पाता है। तो आपके पंचायत में ऐसी क्या सिचुएशन है या फिर नहीं है? देखिए, कहीं भूमि विवाद नहीं होता है जी। हाँ। हर कोई चाहता है कि मेरे ज़मीन में रोड निकले, भविष्य में मैं वहाँ घर बनाऊँ। मुखिया जी लोग जा करके कहेंगे कि हाँ चाचा, आपके ज़मीन का रेट बढ़ जाएगा, आप घर बनाने लायक हो जाएंगे, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो मना करेगा कि मैं रोड के लिए ज़मीन नहीं दूंगा। 2 तरफ से रोड निकलेगा, डनेर पर निकलेगा, 2 हाथ ये देंगे, 2 हाथ वो देंगे। चलिए, जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा? जीतने के बाद देखिए, सबसे पहला काम है ना, जो हमारे यहाँ 30 साल पहले और 20 साल अभी जो समय गंवाए हैं लोग, चंचौरा बाजार है हमारा। हर किसी के, देखिए 17 पंचायत की औरतें, 41-42 गांव की औरतें, लड़कियां वहाँ पढ़ने के लिए जाती है। अच्छा। और सुरक्षित जगह है जो डीबी चंचौरा बाजार है, वहाँ पे हमारे पंचायत का 17 कट्ठा ज़मीन है। लेकिन मुखिया जी के योजना में है शौचालय बनाना, लेकिन अभी तक के लोग सोचे नहीं है कि हाँ वहाँ एक शौचालय की ज़रूरत है। जिस कोचिंग में लड़कियाँ पढ़ने जाती है उधर गाछी है। किसी को बाथरूम जाना होता होगा तो उधर जुआड़ियों का अड्डा है, शराबियों का अड्डा है। लेकिन कभी भी मुखिया जी लोग नहीं सोचे हैं ना कि यहाँ एक शौचालय होना चाहिए, जबकि वहाँ भूमि उपलब्ध है। मेरी सोच ये है।
मेरी सोच ये है, देखिए अभी हमने यहाँ महिला फुटबॉल कराया। अच्छा। पांडेपुर का ग्राउंड जो है ऐतिहासिक ग्राउंड है। हाँ। पांडेपुर पंचायत के नाम से उस ग्राउंड को लोगों ने कब्जा कर लिया था। अच्छा। बेरी रख के बांस का कोठ लगा करके मैं महिला फुटबॉल कराया यूपी बिहार का, पुरुष फुटबॉल कराया छपरा सिवान का, सारा मैंने सफाई करवाया और लोग आज खुश हैं। चलिए। उस ग्राउंड से यहाँ के रमाशंकर सिंह बिहार चैंपियन चुन के गए थे। वैसे ग्राउंड में कभी मुखिया जी लोग का ध्यान गया किसको अतिक्रमण मुक्त कराएं? कभी इन्होंने सीओ साहब से बोला है? नहीं बोला है। ये मुखिया जी लोग यही करते हैं कि ये नाजायज हैं, इनके घर में 10 वोट है और वो जायज हैं, उनके घर में 1 वोट है, तो ये नाजायज वाले का सपोर्ट करेंगे और जायज वाले को भला बुरा कहेंगे। तो यही राजनीति होती है हमारे यहाँ। चलिए, क्या अपील करना चाहेंगे अपने पंचायत की जनता से? हम अपनी जनता से कहेंगे हमको मौका दीजिए। जैसे आप लोगों ने 20 साल देखा, 30 साल देखा, हमें 5 साल देखिए। हम रोड निकलवाना जानते हैं, जा कर के देखिए हमारे यहाँ कोहाट टोला में जहाँ ये लोग रोड नहीं निकलवा पाए वहाँ हम खड़ा होकर के लड़कों से माटी कटवा के, कोई लेबर की जरूरत नहीं, खुद भी कुदाल चला करके वहाँ रोड निकलवा दिया। मुखिया जी फायदा उठाए, लोगों को अंधा तो भी खिला के, अंधा तो भी खिला दिए, लोग से साइन करा लिए, मनरेगा से पैसा उठा लिया मिट्टी का, जबकि वहाँ के लोगों ने मेरे साथ मिल करके रोड बनाया। चलिए, अपील क्या करना चाहेंगे जनता से? जनता हमको मौका दे और हमसे काम ले, सिर्फ 5 साल। चलिए, क्या लगता है कि मुखिया जी का सपोर्ट मिल रहा है आपके गांव में? बताइए। बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। कितना उम्मीद है कि इस बार मुखिया जी जीत रहे हैं? हमें तो 90% उम्मीद है कि हमारे मुखिया जीत रहे हैं। चलिए, क्या अपील करना चाहेंगे आप मुखिया जी के बारे में? जो भी आते हैं विकास की बात करते हैं। हाँ। और विकास पता नहीं कब पैदा होगा और कब हम लोग देखने को मिलेगा। अच्छा। ये जनता ही समझ रही है, बोलते हैं विकास विकास विकास, लेकिन धरातल छोड़िए, आसमान पे भी नहीं है। इनसे कितना अपेक्षा है, कितना उम्मीद है कि मुखिया जी इस बार विजयी होंगे? युवा नेता हैं, युवाओं के साथ में है, हमें भरपूर सहयोग हम लोग कर रहे हैं इनका और करते रहेंगे। चलिए, पूरे पंचायत में भ्रमण कर रहे हैं मुखिया प्रत्याशी, कितना साथ मिल रहा है? मुझे तो लग रहा है कि सब पूरी पब्लिक का कंट्रीब्यूशन है इनके साथ। हाँ। और ये नई सोच के साथ नया काम कर रहे हैं। हर जगह जब कुछ नहीं थे तभी नया किए हैं, एक सोच लेके चले हैं, पब्लिक इनको सपोर्ट कर रही है 100%। चलिए, मुखिया ऐसा देखा जाता है कि मुखिया तो बन जाते हैं लेकिन खुद का विकास कर लेते हैं। स्कॉर्पियो जहाँ जो साइकिल से घूमता था, स्कॉर्पियो लेकर खड़ा कर देता है द्वार पर। ठीक है। अगर ये जीतते हैं तो क्या अपेक्षा है आप बिल्कुल लोगों की? बिल्कुल, हम लोग यही अपेक्षा करते हैं कि नई सोच, जिस सोच को लेके ये चले हैं उस पर ये खरा उतरे। इसी सोच के साथ हम चाहते हैं कि ये इनको चांस दिया जाए। ठीक है, कि जो है वो तो चुनाव के दिन ही पता चलेगा कि कितना जनता का साथ दे रही है। और कुछ कहना चाहते हैं मुखिया प्रत्याशी, इनसे बात करते हैं। देखिए, हम कुछ नहीं है ना, तब भी कोई कहीं मुसीबत में फंसता है जी। तो मेरी खास भूमिका रहती है उसमें। 12 बजे रात को अगर मुझे याद कर लिया, उसी समय मैं घर से निकलता हूँ और उसी समय जाता हूँ उसके हर मुसीबत में। यहीं पे नहीं, थाना, ब्लॉक, सबसे लास्ट पोजीशन जो होता है ना, घाट जानते हैं ना? जी, जी। हाँ, जहाँ लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है वहाँ भी जाता हूँ। तो वहाँ लोग जाते हैं तो किसी का डूम बात नहीं मानता है, लेकिन मेरी बात वहाँ पर जो घाट का मालिक है उसको भी अगर मैं एक शब्द बोल देता हूँ तो दूसरा शब्द नहीं बोलता है बेचारा। हाँ, ये भी मेरा इतिहास है। मैं सोनपुर से लेकर के गोपालगंज तक जाना जाता हूँ, कहीं विजय राय लोग कहते हैं, कहीं विजय यादव कहते हैं। हॉस्पिटल में जाइए, कितना लोगों का मैं जान बचाया। इस कोरोना काल में जब डॉक्टर नहीं बैठते थे, उस समय घर से लोग नहीं निकलते थे, उस समय लिया करके किसी का ऑपरेशन करवाया। किसी का पैर काटने जोग हो गया था, उसको उस कोरोना काल में जा करके डॉक्टर को कैसे भी मैनेज करके, कैसे भी बात करके मैं ऑपरेशन भी करवा दिया उस समय। चलिए। हाँ, कई लोगों का जान मैंने बचाया भाई।